अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम खैराबाद टाउनशिप जा रहे हैं। हमारे एक अजीज़ हैं, उनकी वालदा साहिबा का इंतकाल हो गया था, तो उनके साले सवाब के लिए दुआ के लिए हम लोग उनके पास हाज़िरी के लिए जा रहे हैं। और सर हमारे आगे ट्रैफिक का रश भी है, क्योंकि इवनिंग टाइम पे हरीपुर की ट्रैफिक थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि लोग जो हरीपुर में कारोबार के लिए आते हैं या अपने किसी डेली रूटीन के लिए आए हुए होते हैं, तो वो शाम के टाइम पे फिर वापसी अपने गाँव को जा रहे होते हैं। कि ज़्यादातर आबादी जो हमारे इस हरीपुर सिटी में रहती है वो गांव में रहती है। सिटी के अंदर बहुत कम लोग रहते हैं। बाकी ये जो इसके सराउंडिंग एरिया में हमारे पास गांव हैं, देहात हैं, वहाँ पे ये लोग रहते हैं। तो इस वजह से शाम के टाइम पे और सुबह के टाइम पे ये रोड थोड़ा सा बिज़ी हो जाता है, तो आपको इसमें ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा और ट्रैफिक जैम्स के भी इश्यूज़ होते हैं। तो हम लोग एक दुआ के सिलसिले में, मैंने आज जैसे आपको बताया, एक दुआ के सिलसिले में जा रहे हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे मुदस्सिर भाई जिन्होंने आज का व्लॉग स्टार्ट किया, और मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं ये। आपको याद होगा हमने एक व्लॉग बनाया था कि जिस वजह से वो हमारे घर आए थे और हमने अपना ग्रॉसरी प्लान जो था वो कैंसिल किया था। तो ये है हमारे मुदस्सिर भाई। अभी हम जो हैं मुदस्सिर भाई और यासिर भाई के साथ जा रहे हैं। तो अभी खलाबाट पहुंच के हम वहाँ के मनाजर भी और वहाँ की शॉट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ आपको जो तारीखी मकामात और उसके साथ झील के मनाजर हैं वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बहुत शुक्रिया जी। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हम खलाबाट टाउनशिप के अंदर जो है, और यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी डबल रोड्स हैं, और जो रोड्स की सूरत हाल है वो काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे लोगों की सहूलियात का काफ़ी ख्याल रखा गया है। ये जो 1965 में डैम बना था, तरबेला डैम, उसके मुतासरीन के लिए ये हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई थी। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी सोसाइटी में जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क भी हुआ है, और इन लोगों के लिए काफ़ी एक अच्छा जो है वो पैकेज बनाया गया है, ताकि वो जो तरबेला के मुतासरीन थे वो यहाँ के जब उन्होंने अपने अपने घर बनाए हैं और अपने लिए रैश का इंतज़ाम किया, तो बड़ी गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटेट किया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो मैंने कि आपके साथ शेयर की जाए, और बड़ा अच्छा जो है एनवायरनमेंट है यहाँ के लोगों के लिए भी, और यहाँ के, क्योंकि बाकी जो हरीपुर सिटी है वो इस तरह के डबल रोड्स किसी या प्रॉपर कोई हाउसिंग सोसाइटी उस तरह की नहीं है। एक ये जो है क्या कहते हैं खैराबाद टाउनशिप, और उसके अलावा टीआईपी हाउसिंग सोसाइटी जो बनी थी टीआईपी के मुलाजमीन के लिए। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी चीज़ थी जो मैंने कि आपके साथ शेयर करूँ जी। तो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं इफ्तिखार अहमद ख़ान, शहीद इफ्तिखार अहमद ख़ान एडवोकेट और जुल्फ़कार अहमद ख़ान एडवोकेट के जो है हुजरे के ऊपर खलाबाट में। तो इनके साथ जो है हम अपने मुदस्सिर भाई के साथ, इमरान भाई के साथ और यासिर भाई के साथ आए हैं, और अभी इनके डेरे के अंदर चलते हैं। और आखिर में आपकी जो है वो जो बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं हमारे खलाबाट की, जनाब हाजी जुल्फ़कार अहमद ख़ान साहब, तो उनसे भी आपकी जो है मुलाकात भी करवाएंगे। और माशाल्लाह ये सारा डेरा जो है ये इनका है, आप देख सकते हैं। और ये यहाँ खलाबाट की काफ़ी बड़ी सियासी और समाजी शख्सियत हैं। तो अभी यहीं चलते हैं और हम सब दोस्त अंदर जाके उनसे मुलाकात करते हैं जी। फ्रेंड्स, तो अभी जो है हम अंदर जा रहे थे, तो यासिर भाई ने कहा जी कि जाने को ये चंद शॉट्स हैं वो भी उन्होंने कहा मैं लेता हूँ, आप जो है वो मुदस्सिर भाई के साथ और इमरान भाई के साथ खड़े हों, आइए चलते हैं उनके डेरे की तरफ। तो आगे की चीज़ें जो हाजी ज़ुल्फ़कार अहमद ख़ान साहब हैं उनसे भी फिर आपकी एक बताएंगे। बहुत ही अलीम तबीयत के मालिक हैं और बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के मालिक हैं जी। तो दोस्तों, अभी हम आए हुए थे खलाबाट, और खलाबाट की मशहूर समाजी और सियासी शख्सियत जनाब जुल्फ़कार अहमद ख़ान साहब जो है वो हमारे साथ थे। और माशाल्लाह आज इनसे मिलके बहुत ज़्यादा हमें खुशी हुई, क्योंकि ये 1986 में इन्होंने माशाल्लाह अपनी बैचलर की डिग्री कंप्लीट की। और न सिर्फ ये जो है, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है हज़ारा डिवीज़न का, उसमें ऐसी पर्सनैलिटीज़ बहुत कम हैं जो 1980s और 70s में जिन्होंने आला तालीम हासिल की। और उसके बाद वो जो है वो यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उसके लिए भी इन्होंने काफ़ी जो है समाजी खिदमात अपनी जो हैं वो इन्होंने की हैं, और अभी भी माशाल्लाह कर रहे हैं। इनके साथ जो गुजरा हुआ एक घंटा था, ये मेरी लाइफ का बहुत ही एक सुनहरा आप कह लें कि एक घंटा, क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ मिला इनसे। और इनकी जो हलीम तबीयत है, इनसे मिल के तो इतनी खुशी हुई कि अब बार बार आने का दिल भी करेगा, और इनसे मुलाकात भी हमेशा रहेगी।
اس کے بعد بھی پہلے تو ان کو صرف ویڈیوز میں ہی دیکھا تھا، یہ مختلف سیاسی اجتماعات میں جو ہے انہوں نے تقاریر کرتے ہوئے سوشل میڈیا ایپس کے تھرو، لیکن آج جب ان سے ملے ہیں تو ملنے کے بعد بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی ہے، اور یہ ایک ہمارے علاقے کی خوش قسمتی ہے کہ اس طرح کے بزرگ جو لوگ ہیں وہ ہمارے علاقے میں موجود ہیں۔ تو ان کے جو ڈیرے پہ بیٹھے تھے ہم، تو ماشاءاللہ سے یہ جو ابھی جہاں پہ ذوالفقار احمد خان صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ مدثر بھائی بیٹھے ہیں، تو یہ انہوں نے ایک انگیٹھی لگائی ہوئی تھی، اور اس انگیٹھی کی وجہ سے یہ پورا جو ان کی یہ سٹنگ ایریا ہے یہ انتہائی گرم تھا اور اتنا مزیدار، اور بیٹھ کے سردیوں میں تو بڑا لطف اندوز ہوئے، اور مجھے تو یہ جو انجینئرنگ تھی ان کی یہ بہت ہی زیادہ پسند آئی۔ تو میں ذوالفقار احمد خان صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اتنا قیمتی وقت دیا اپنا، اور آپ سے سیکھنے کے لیے ہمیں بہت کچھ ملا۔ تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو۔ بہت شکریہ آپ کی اس ملاقات کا، اور انشاءاللہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، اور جو باتیں آج آپ سے سیکھی ہیں وہ میں اپنے یہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی بتاؤں گا، اور کبھی لائیو سیشن میں آپ کا ایک انٹرویو بھی لینے آؤں گا۔ انشاءاللہ، موسٹ ویلکم۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔